नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है रामायण पर सियासी महाभारत। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में तनातनी बढ़ गई है और लगातार महाभारत को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। एक वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। निकाय चुनाव है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक गलियारों में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सीएम विष्णुदेव साय को राम तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल को रावण बताया गया है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दशरथ दिखाया गया है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की आईटी सेल इस वीडियो को वायरल कर रही है। इस वीडियो का टाइटल है छत्तीसगढ़ के रामायण। अब इस वीडियो को लेकर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने जमकर इस वीडियो पर नाराजगी जाहिर की है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में हास्य प्रहास चलते रहना चाहिए। कोई जीवित व्यक्ति राम हो ही नहीं सकता। रामायण भाईचारा का संदेश देता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है जो हमेशा मर्यादाओं का ख्याल रखता है। उसके नाम पर रखा गया है। रामायण समरसता के संदेश के लिए है। ये वायरल वीडियो समरसता को खराब करने वाला है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वे राक्षसों के दल से हैं, ये काफी ज्यादा आपत्तिजनक है। मामले को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि वीडियो के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, वीडियो देखकर ही कुछ प्रतिक्रिया देंगे। तो किस तरीके से बयानबाजी का दौर रहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सार्वजनिक जीवन में भी हास परिहास चलते रहना चाहिए, हल्के से सब लेना चाहिए। हंसी मजाक है, उससे ज्यादा तो कुछ और हो नहीं सकता। कोई जीवित व्यक्ति राम हो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी मैं तो नहीं मान पाऊंगा। तो ठीक है, चलता है हंसी मजाक। अभी तक हम देखे तो नहीं है, सुने हैं। अब कौन ऐसा किया है उससे हम लोग हमारा कोई उससे वो है नहीं। अब कौन किया है, क्या किया है, अभी सुने हैं, देखे नहीं, लेकिन देखना। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिल्पा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता गोपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिल्पा जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आप ही के पार्टी के नेता टीएस सिंहदेव जी ये कह रहे हैं कि हास परिहास चलता रहना चाहिए, हल्के में लेनी चाहिए ये बात। दूसरी तरफ कुछ कांग्रेसी शिकायत करने के लिए पहुंच रहे हैं थाने। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बीजेपी का काम है? देखिए, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों का अहंकार नजर आ रहा है और उनकी मंशा भी स्पष्ट नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि विष्णुदेव साय जी को इसमें राम बता दिया गया है। मैं कहना चाहती हूँ कि विष्णुदेव साय जी कितने भी अच्छे इंसान हो सकते हैं निश्चित रूप से, परंतु वो भगवान राम कैसे हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। और इस प्रकार की संज्ञा दे करके, भगवान राम बता करके लोगों की, प्रदेश की, पूरे देश की जनता के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐसा वीडियो बना करके अपनी मंशा को उजागर किया है। दूसरी इसमें बहुत बड़ी एक मंशा छुपी हुई है। इसमें कई ओबीसी नेता, भूपेश बघेल जी सबसे प्रमुख ओबीसी चेहरा है। इसके अलावा कई महिलाओं का जो चेहरा है, जो महिला जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के, जैसे कि शकुंतला साहू जी पूर्व विधायक रही हैं, साहू समाज की जनप्रतिनिधि हैं, आदिवासी समाज की जो जनप्रतिनिधि है जांगड़े जी, उन सभी महिलाओं को, किसी को शूर्पणखा, किसी को मंत्रा, किसी को कैकई बताया गया है। इसका मतलब है कि समूचे महिला वर्ग का, आदिवासी महिलाओं का और ओबीसी महिलाओं का, सामान्य महिलाओं का अपमान किया गया है। इससे भारतीय जनता पार्टी की मंशा एकदम स्पष्ट समझ में आ रही है। ना तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि ये काम जो है बीजेपी का है? करने में माहिर है, ये अपमान करने में माहिर है। चलिए ठीक है, बीजेपी का भी जवाब ले लेते हैं। जिस तरीके से आप कह रही है कि बीजेपी की मंशा क्या है, बीजेपी से भी जरा जानने की कोशिश करते हैं। गोपाल जी, आपने सुना कांग्रेस का पक्ष रख रही थी शिल्पा जी। हालांकि छत्तीसगढ़ को राम राज्य बनाने की बात अक्सर आप लोग करते आए हैं, लेकिन यहाँ तो छत्तीसगढ़ की ही पूरी रामायण बना दी। आप लोग ने पूरे कैरेक्टर डिसाइड कर दिए। हालांकि ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से ये कि बीजेपी का काम नहीं है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये काम बीजेपी का ही है। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के लोगों को आज भी समझ में आना चाहिए कि भूपेश बघेल अभी भी अहंकार में डूबे हैं। कल की एक बात बताता हूं। कल का एक पॉडकास्ट हुआ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, और उनको किसी ने पूछा उनके मीम्स के बारे में, तो उन्होंने एक लाइन में कहा, ये सब तो चलता रहता है। और
इतने सौहार्दपूर्ण रूप से उन्होंने कहा कि ये सब चलता रहता है, ये राजनीति में होता रहता है। इनके ही एक नेता ने बोला हास परिहास चलते रहना चाहिए। अब इनके पास कोई सबूत नहीं है कि ये भाजपा के किसी व्यक्ति ने किया या भाजपा की किसी टीम ने किया, लेकिन इनके सारे आरोप भाजपा के ऊपर है। उसका कारण क्या है ये समझना पड़ेगा। पिछले 1 साल में आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार साए परफॉर्मेंस कर रही है। इन्हें कहीं कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। इन्हें नगर निगम चुनाव में अपनी हार निश्चित दिख रही है। उनको समझ में आ रहा है कि हार की हैट्रिक लगाने वाले हैं। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, अब नगरीय निकाय चुनाव, यह हार की हैट्रिक इनकी तय है। अब जब हार की हैट्रिक इनकी तय दिख रही है, इस परिप्रेक्ष्य में ये मुद्दा खोजने के लिए हो सकता है इन्होंने खुद ऐसे कृत्य करवा दिए। ये वही भूपेश बघेल है जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आईना भेजने का काम किया था, और उनका वीडियो देखिएगा आईना भेजने का काम जब उन्होंने किया था, और उसको लेकर उन्होंने परिहास किया था सबके सामने। बिल्कुल आज उनको बड़ी व्यथा हो रही है, आज उनको दुख हो रहा है, आज उनको दर्द हो रहा है। क्या ये इंसानियत वो भूल चुके थे जब वो मुख्यमंत्री निवास में रहते थे, कि दुख, दर्द और व्यथा की जो परिभाषा है वो भूल चुके थे? क्या वो ये सारी इमोशंस को खो चुके थे जब वो मुख्यमंत्री निवास में रहते थे? और इन्होंने कहा कि महिला समाज का अपमान हो गया, आदिवासी समाज का अपमान हो गया। अरे अपमान होने के लिए पहले आप ये बताइए कि आप चीजों को क्लियर रखिए कि इस मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है या कोई दूसरा समाज का व्यक्ति उठा रहा है। आज एक व्यक्ति बताइए कोई दूसरा समाज का व्यक्ति उठाया हो तो। कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री इस विषय को उठा रहा है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता उठा रहे हैं। चलिए ठीक है शिल्पा जी, बीजेपी तो यही कह रही है, जवाब के रूप में बीजेपी का यही कहना है कि इस मामले को बढ़ा चढ़ा तो आप ही रहे, हो सकता है ये काम कांग्रेस का ही हो। विक्टिम कार्ड क्यों प्ले कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, सिर्फ ऐसा कह देने मात्र से ये अपने करतूतों पर, अपने कृत्यों पर पर्देदारी नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के वीडियो देखकर जो भी कृत्य है किसका है ये अच्छी तरीके से जाना जा सकता है। और ये राम राज्य की बात करते हैं, मुझे बताइए आज छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को 1 साल में ही इन्होंने अशांत करके रख दिया है। कहीं पे अपराध हो रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। कहीं आदिवासी भाई बहनों की हत्याएं हो रही है, उन पर गोलीबारी हो रही है। तो क्या ये राम राज्य है? आप राम राज्य से तुलना कर रहे हैं, रामायण बना रहे हैं, अपने किरदारों को राम जी के पवित्र किरदारों से कंपेयर कर रहे हैं। परंतु क्या आज प्रदेश में ऐसी चीजें हैं? कहाँ ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के खुद गृह ग्राम में बहनों का, महिलाओं के साथ में अत्याचार, अनाचार, बलात्कार हो जाता है, उनमें तो न्याय दिला नहीं पा रहे हैं। और ये राम राज्य की बात करते हैं, क्या ये राम राज्य है? ओबीसी वर्ग के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, क्या ये राम राज्य है? अरे भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो शबरी के जूठे बेर भी खाया करते थे, परंतु यहाँ तो ये आदिवासी भाई बहनों पर गोलीबारी करवा रहे हैं। इनके राज्य में यही हो रहा है, इनके शासन में यही हो रहा है। तो ये जो कंपैरिजन, ये तुलना कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से गलत तुलना है। और अपने आप को भगवान राम बता देना किसी व्यक्ति विशेष का, तो वो तो अहंकार में डूबे हुए लोग ही कर सकते हैं। अहंकार में कौन डूबा हुआ है? गोपाल जी ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो हम देख पा रहे हैं, विष्णुदेव साय को इसमें राम बताया गया है, भूपेश बघेल को किसी और कैरेक्टर में दिखाया गया है, जो महिलाएं हैं, जो महिला नेत्री हैं कांग्रेस की, उनको राक्षस दिखा दिया गया है। तो क्या इस तरीके का कृत्य होना चाहिए अगर चर्चा की जाए? और कांग्रेस ये कह रही है कि भगवान राम कैसे हो सकते हैं मुख्यमंत्री, कोई इंसान क्या राम हो सकता है? और क्या वाकई राम राज्य जैसे काम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में? क्योंकि कानून लगातार हम देख रहे हैं बिगड़ता जा रहा है, लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, ये तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। मैं शिल्पा जी वो भूल चुकी हैं, इस प्रदेश में सीडी का खेल खेलने वाला यही भूपेश बघेल है, और आज भी कोर्ट केस झेल रहे हैं। मतलब एक बार सीडी के खेल खेल कर इन्होंने भ्रम कैसे पैदा की थी, और जिसका कानूनन अपराध उनके ऊपर दर्ज हुआ, न केवल उनके ऊपर, उनके सहायकों के ऊपर भी दर्ज हुआ। इस वीडियो का खेल भूपेश बघेल से बढ़िया कोई नहीं खेल सकता। ये नकारात्मक सोच भूपेश बघेल से ज्यादा किसी के पास नहीं है छत्तीसगढ़ में, जो भी राजनीति में है, और ये सबके सामने है। मैं कोई आधारहीन बात नहीं कर रहा हूं। आज
आप 5 साल पहले जाइए, 5 साल पहले की घटना को देखिए शिल्पा जी, और सोचिए कि सीडी का कांड किसने करवाया, किसने किया, किसने सीडी बंटवाए, वो कौन था, वो भूपेश बघेल कहाँ है। और भूपेश बघेल को आज फिर से मैं कहना चाहूंगा व्यथा हो रही है। और शिल्पा जी बार बार ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि 5 साल में उन्होंने काम क्या किया और पिछले 1 साल में क्या काम किया। कांग्रेस को क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना नहीं चाहिए, परंतु आज देखिए तो मैं जनता आपके ने बीच दायित्व में बात आपको नहीं दिया किया, है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि डिबेट में एक व्यक्ति जब बोल रहे हैं तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए, इसकी तो कम से कम मर्यादा का पालन करना चाहिए। आप गलत बोलेंगे तो मैं टोकूंगी ना। गलत तो आप भी बोल रहे थे, मैंने बिल्कुल नहीं टोका। आप तो बहुत सारे आरोप लगा रहे थे, आपके पास आरोपों को सिद्ध करने का तरीका, आप चैनल में आके बोल रहे हैं, आप कानून के सामने जाइए, आप कानूनन जांच की मांग करिए ना। आप जाके कानूनन केस कर रहे हैं, तो हमने तो नहीं बोला कि आप गलत केस कर रहे हैं। वो भूपेश बघेल जी जिन्होंने किसानों का कर्ज माफ करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाई थी, उनको आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो भूपेश बघेल जी जिन्होंने गौठानों के माध्यम से हमारे। चलिए ठीक है शिल्पा जी, गोपाल जी, इस तरीके से डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी, एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिएगा। ठीक है शिल्पा जी, अगर आपको लग रहा है कि ये काम बीजेपी का है तो शिकायत क्यों नहीं की जाती है इस पूरे मामले में? शिकायत ये कैसे करेंगे? शिकायत करने के लिए इनके पास आधार ही नहीं है। शिकायत करने के लिए इनके पास आधार होता तो शिकायत करते। इनको ठोसा, इनको झूठा पब्लिसिटी चाहिए, इनको झूठा पब्लिसिटी चाहिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास ढंग का अध्यक्ष नहीं है, इनके पास इनका पूरी कांग्रेस की टीम नहीं है, इनका कांग्रेस की टीम के लोग दूसरे पार्टियों में जाने को तैयार खड़े हैं, सारे चुनाव में हार चुके हैं। पहली बात तो भूपेश बघेल जी को कुछ भी बोलने से पहले इनको सोचना चाहिए कि वही भूपेश बघेल जी है जिन्होंने किसानों का कर्ज माफ करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाई थी। ये वही भूपेश बघेल जी है जिन्होंने गौठानों के माध्यम से। चलिए ठीक है गोपाल जी ठीक है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस का ये काम है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जिस पार्टी से 15 लोग जेल में हो, जिस मुख्यमंत्री के सारे सचिव जेल में हो, जिस पार्टी का तत्कालीन कोषाध्यक्ष फरार हो, उस पार्टी के पास मुद्दा क्या होगा? लेकिन वो तो ये कह रहा है ना, कांग्रेस की तरफ से अक्सर ये कहा जाता रहा है कि 5 साल जब तत्कालीन भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सारे विकास के काम तभी हुए, नई योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेकर आई, उसको आगे बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं, वो भी नाम बदल कर। देखिए पढ़े लिखे को कहते हैं, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके सामने यही है कि जब सीडी का खेल इन्होंने ही खेला है तो ये भी सीडी का खेल इन्होंने ही खेला है, स्पष्ट होता है। अगर इनको इतनी तकलीफ है तो ट्विटर को छोड़े, जाके थाने में रिपोर्ट लिखाएं, रिपोर्ट लिखाने का काम करें, ट्विटर पर पब्लिसिटी लेने का काम करना बंद करें, और बार बार कानून से बचने का काम भूपेश बघेल ने किया। जिस दिन इनकी सरकार बनी, जिस दिन सरकार बनी, अगले कैबिनेट में इन्होंने सीबीआई को बैन किया, क्योंकि सीडी कांड का जो जांच है वो सीबीआई कर रही है। आप सोच के देखिए इनकी नकारात्मकता को। और भूपेश बघेल आज प्रदेश की जनता के और राम और रामायण से तो ऐसे ही कांग्रेस को परहेज है, राम और रामायण से तो ऐसे ही परहेज है। ये अंधश्रद्धा की बात करते हैं सनातन धर्म के ऊपर, संगाई सभा के ऊपर, संगाई सभा के ऊपर एक बयान अगर भूपेश बघेल का दावा करते हैं, आपके नेता दावा करते हैं, आप बताइए ना, 5 साल के कार्यकाल राम राज्य है क्या? आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है क्या? यही राम राज्य है? आप लोग दावा करते हैं, आपके नेता दावा करते हैं, आपके प्रवक्ता दावा करते हैं, आप लोग दावा करते हैं। ठीक है गोपाल जी, मैं आपके पास लौटूंगी। शिल्पा जी, आप बात कर रही है राम राज्य की, चलिए ठीक है, बीजेपी का आपको लगता है राम राज्य नहीं है, तो क्या जब आप लोग को मौका मिला था तब राम राज्य था क्या? तभी भी तो अपराध हो रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। आज की तुलना कर लीजिए, आज प्रदेश की जनता कितनी परेशान है, भयभीत है, दहशत में है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, तो ये तो राम राज्य बिल्कुल नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता।
सिंपल बता राम दीजिए, भगवान एक जैसे चंगाई मर्यादा सभा का आपने पुरुषोत्तम विरोध किया हो तो भगवान के नाम पर आपने जैसे भगवान राजनीति राम करते के ऊपर हैं, सुप्रीम राम कोर्ट में भगवान हलफनामा के जमा नाम पर किया। जैसे राजनीति चलिए ठीक है करते हैं, गोपाल जी, आप रुक जाइए, आपके पास मैं आऊंगी। शिल्पा जी, आप लोग जिस तरीके से कह रही हैं, आपत्ति जता रही हैं कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, भूपेश बघेल की हम बात कर लें, दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव, उनके बयान हमेशा अक्सर अलग रहते हैं। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि राजनीति में ये सब कुछ होता रहता है। हालांकि किसने क्या किया, उन्होंने इस बात का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया। ये कहा कि हल्की बात है, इसे हल्के में ही लेना चाहिए। फिर कांग्रेस के और बड़े नेता क्यों इस पर बवाल कर रहे हैं? देखिए, ये जिस तरीके से बातें करते हैं और अहंकार में डूबे हुए हैं, कांग्रेस उसकी बात कर रही है। प्रदेश की जनता के सामने है, इस तरीके की वीडियो जनता ने देखा है सोशल मीडिया में। आज डिजिटल जमाने में हर किसी के पास सोशल मीडिया है। नहीं शिल्पा जी, बात एक मत की हो रही है। नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ ना। तो ये जिस प्रकार से दावे करते हैं ना, उससे आपत्ति है। इनके अहंकार जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं, इनकी मंशा जिस प्रकार से सामने आ रही है, वीडियो में होते रहते हैं, परंतु इनकी मंशा आज सामने आ गई है। आपत्ति उस चीज से है कि ये आदिवासी समाज, महिला वर्ग, ये सभी ओबीसी वर्ग, इन सभी का अपमान करते नजर आ रहे हैं। हमें आपत्ति उस बात से है कि हमेशा महिला वर्गों का अपमान करते हैं, जो न्याय नहीं दिला सकते, जो अपराध को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें तो इस प्रकार की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। 5208 ये बातें मर्डर कर हुए रहे हैं। 5 साल में, 5208 मर्डर हुए भूपेश बघेल के 5 साल के सरकार में। आज 1000 क्या से ऊपर का आंकड़े बता एवरेज। दीजिए, आज का आंकड़े बताइए ना। आज आज के आंकड़े बता रहा हूँ मैं, आप सुन लीजिए ना। 614 आज के आंकड़े मर्डर बताइए हुए ना, पहले वर्तमान वर्ष में। आप सुन जिया तो करिए, लीजिए, आज के आंकड़े बता दीजिए। सुन तो लीजिए, आज कोई बताओ नहीं क्या? 5208 मर्डर हुए 5 साल के सरकार में। आज आदिवासी भाई बहनों को चलिए गोलीबार ठीक है से शिल्पा मार जी, दे गोपाल रहे जी, हैं। ये बात तो हो रही है लॉ एंड ऑर्डर की। हालांकि ये तो हम देखते हैं कि आंकड़े जो है वो बढ़ ही जाते हैं साल दर साल। अगर आंकड़ों को, रिकॉर्ड को उठाकर देखें, गोपाल जी, भूपेश बघेल ने जो ट्वीट किया है, शायद आपने वो पढ़ा हो, उसमें उन्होंने ये तो कहा ही है कि कोई इंसान राम नहीं हो सकता, वैसे काम भी नहीं है, लोगों की भावनाओं को आहत किया है। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उन्होंने जिक्र किया है, कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी खुद को ही भगवान बता रहे थे और अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान नहीं हूं, देवता नहीं हूं, गलती हो सकती है। इस तरीके की बातें बीजेपी की तरफ से अक्सर की जाती है। उनका ये कहना है कि नॉन इशू को भी इशू बना देते हैं आप लोग। देखिए, जैसे जिसको संस्कार मिलते हैं वो वैसा उसकी वाणी होती है। उनके पिताजी तो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में घूम घूम कर भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जमा करके राम के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क की थी। आज उनके संस्कार ही ऐसे हैं, तो वो तो बिल्कुल राम जी के ऊपर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर और जो भी व्यक्ति समाज कल्याण में काम करेंगे उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। और जो भगवान राम पे प्रश्न चिन्ह उठाएं उसके ऊपर तो और बात, मतलब उनकी मानसिक परिस्थिति के ऊपर बात करना ही बेकार है। और दूसरी बात, आपने आज तक के पूरे कांग्रेस पार्टी में, 1 मिनट मेरे को सवाल उत्तर देने दीजिए, पूरे कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बयान अगर किसी दूसरे धर्म के भगवान पर आया हो तो मुझे बता दीजिए। चंगाई सभा को ये कभी भ्रमित नहीं मानते, चंगाई सभा के ऊपर अंधश्रद्धा का बात नहीं करते, लेकिन सनातन धर्म के हर टॉपिक पर इनको प्रश्न चिन्ह रहता है। ठीक है, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे गोपाल जी। हालांकि अगर जांच का विषय है, कांग्रेस को आपत्ति है तो वो शिकायत दर्ज करा सकती है। आप दोनों राजनीतिक मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात कर रहे थे रामायण पर सियासी महाभारत की। दरअसल एक वीडियो सामने आया, उसके बाद सियासी भूचाल आ गया छत्तीसगढ़ की सियासत में और लगातार इस पूरे मसले को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी कह रही है कि ये वीडियो कहां से आया उसको पता नहीं है, बीजेपी का काम नहीं है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरीके से बयानबाजी का दौर होता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।